आज हम आपसे एक बहुत ही गंभीर विषय पर बात करना चाहते हैं और यह विषय है सड़क दुर्घटनाओं का। हमारे देश में कोविड और आतंकवादी हमलों से भी कहीं ज्यादा मौत सड़क दुर्घटनाओं में होती हैं, लेकिन इसके बावजूद भारत के लोग इस विषय को ज्यादा गंभीरता से नहीं लेते। आज हम आपको बताएंगे कि जब कोई अनट्रेन्ड यानी अनाड़ी ड्राइवर अपनी गाड़ी लेकर सड़क पर निकलता है तो समझ लीजिए कि एक आतंकवादी बंदूक लेकर सड़क पर निकला है और वो एक झटके में कई लोगों की जान ले सकता है। कहने का मतलब यह है कि एक अनाड़ी की गाड़ी जो होती है वो किसी आतंकवादी के राइफल से भी ज्यादा खतरनाक हो सकती है। ये विश्लेषण आज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एक ऐसे ही ड्राइवर ने दिल्ली जयपुर एक्सप्रेसवे पर 4 लोगों की जान ले ली, जिनमें से 3 बहुत ही प्रतिभाशाली और युवा इंजीनियर्स थे। यह हादसा कितना खतरनाक था इसका अंदाजा आप इन तस्वीरों से लगाइए। और गाड़ी की हालत जब आप यहां पर देखेंगे, ये जयपुर दिल्ली हाईवे है और ये वो लोग हैं। ये गाड़ी आप देखिए, गाड़ी की स्थिति जब आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये दुर्घटना कितनी जबरदस्त तरीके से हुई है। इस गाड़ी में ड्राइवर समेत कुल 6 लोग थे और ये सभी लोग 13 अगस्त को छुट्टियां मनाने के लिए राजस्थान के उदयपुर गए थे। इन सभी लोगों के बीच यह तय हुआ कि 15 अगस्त की रात ये दिल्ली के लिए रवाना होंगे, क्योंकि 15 अगस्त को छुट्टी थी, स्वतंत्रता दिवस थी, लॉन्ग वीकेंड था। असल में इस लॉन्ग वीकेंड के लिए ये लोग छुट्टी मनाने के लिए गए थे और फिर अगले दिन इन्होंने ये तय किया कि ये रात को लौटेंगे और अपने काम पर अगले दिन चले जाएंगे, ऑफिस अगले दिन ज्वाइन कर लेंगे। और जैसा कि तय हुआ वैसा ही इन्होंने किया। ये सभी लोग 15 अगस्त को दिल्ली के लिए रवाना हुए और रात 1 बजे के आसपास ये हरियाणा में दाखिल भी हो गए, प्रवेश कर गए। लेकिन इसी दौरान नेशनल हाईवे नंबर 48, जिसे दिल्ली जयपुर एक्सप्रेसवे भी कहते हैं, उस पर रॉन्ग साइड से आ रहे एक ट्रक ने इस गाड़ी को टक्कर मार दी, जिससे इस गाड़ी में सवार 4 लोगों की मौत हो गई और 2 लोग बहुत गंभीर रूप से घायल हुए हैं। अब यहां सोचने वाली बात यह है कि दिल्ली जयपुर एक्सप्रेसवे कोई मामूली एक्सप्रेसवे नहीं है। ये 8 लेन का एक शानदार एक्सप्रेसवे है जिसे 18,000 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया था। कहने का मतलब यह कि जो ट्रक दिल्ली से जयपुर जा रहा था उसके पास इस एक्सप्रेसवे पर चलने के लिए 4 लेन थी। बहुत बड़ी सड़क थी, या आप कह सकते हैं कि उसके पास चलने के लिए लगभग 35 मीटर चौड़ी सड़क थी। लेकिन इसके बावजूद उसने डिवाइडर से रॉन्ग साइड जाने की कोशिश की, जिससे दुर्घटना हो गई और 4 लोग इसमें मर गए। सोचिए कितने दुख की बात है कि एक ट्रक ड्राइवर की गलती ने 4 परिवारों को एक ही झटके में बर्बाद कर दिया। और बड़ी बात यह है कि ये चारों लोग बहुत कम उम्र के थे, युवा थे, 23 से 24 साल इनकी उम्र थी। जो व्यक्ति गाड़ी चला रहा था यानी जो ड्राइवर था इनका, उसकी उम्र 35 साल थी। इसके अलावा इन लोगों में 2 लड़के ऐसे थे जिनकी उम्र 23 साल थी और इन दोनों ने IIT से पढ़ाई की थी, IIT से इंजीनियरिंग की थी और ये अभी एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रहे थे। यानी बहुत ही प्रतिभाशाली युवा थे, लेकिन एक सड़क दुर्घटना ने इनके जीवन को शुरू होने से पहले ही समाप्त कर दिया। 23-24 साल की उम्र थी। इससे ज्यादा दुख की बात कोई और हो नहीं सकती। वैसे इन परिवारों के मन में आज एक और टीस है और वो ये कि ये सभी लोग जिस गाड़ी से वापस आ रहे थे वो निर्धारित गति के तहत चल रही थी, गाड़ी तेज रफ्तार में नहीं थी। ड्राइवर भी पूरे अनुशासन के साथ गाड़ी चला रहा था, उसकी कोई गलती नहीं थी, लेकिन दूसरे ट्रक ड्राइवर की लापरवाही ने इन सब की जान ले ली। अब सोचिए इनकी क्या गलती थी। आप तमाम नियम और कानूनों का पालन करके सही लेन में गाड़ी चला रहे हैं और यह आपके साथ भी हो सकता है और होता भी होगा। आप बिल्कुल ठीक गाड़ी चला रहे हैं, आप नशे में नहीं हैं, आपकी गाड़ी बिल्कुल ठीक है, ब्रेक सही है, आप अनुशासन में गाड़ी चला रहे हैं, तेज भी नहीं चला रहे हैं और सही लेन में जा रहे हैं। लेकिन अचानक से कोई वाहन रॉन्ग साइड से आता है, आपको टक्कर मारता है, तो फिर आप क्या कर सकते हैं। इस मामले में पुलिस का कहना है कि इस दुर्घटना के पीछे 4 कारण हो सकते हैं। पहला, इस ड्राइवर को नींद आ गई होगी जिसकी वजह से यह हादसा हो गया। दूसरा, हो सकता है उसने शराब पी हो और नशे की हालत में वो ट्रक को संभाल नहीं पाया। तीसरा, ट्रक के ब्रेक फेल हो गए हों और वो असंतुलित हो गया हो, यानी जो ट्रक की जो मेंटेनेंस थी, ट्रक की जो स्थिति थी वो ठीक नहीं होगी। यह भी संभावना है कि ड्राइवर ज्यादा अनुभवी ना हो और उसने लापरवाही की वजह से यह दुर्घटना की हो। इस तरह के ड्राइवर्स को आप अनट्रेन्ड ड्राइवर या अनाड़ी ड्राइवर भी कहते हैं और हमारे देश में अनाड़ी ड्राइवर्स एक बहुत बड़ी समस्या है। अनट्रेन्ड ड्राइवर से हमारा मतलब उन लोगों से है जिन्हें गाड़ी चलाने की कोई ट्रेनिंग नहीं, जिन्हें ट्रैफिक नियमों की समझ नहीं
और जिन लोगों ने रिश्वत देकर ड्राइविंग लाइसेंस लिया है और जिन लोगों में अनुशासन नाम की कोई चीज नहीं। ऐसे लोग असल में उस आतंकवादी की तरह होते हैं जो बंदूक लेकर लोगों को मारने के लिए सड़कों पर निकला है। बस आतंकवादियों और ड्राइवर्स में बुनियादी फर्क यह है कि आतंकवादियों के हाथों में बंदूक है और इनके हाथों में एक स्टीयरिंग है। और इस समय भी जब हम आपको ये खबर बता रहे हैं तो हमारे देश में ऐसे हजारों लाखों ड्राइवर्स सड़कों पर खुलेआम बेलगाम घूम रहे होंगे। लेकिन आज हम चाहते हैं कि आप इन ड्राइवर्स की पहचान करें और इसलिए हमने ऐसे ड्राइवर्स की एक सूची बनाई जो सड़क दुर्घटनाओं का कारण बनते हैं। सबसे ऊपर वो लोग आते हैं जिन्हें गाड़ी चलाने की समझ ही नहीं है, लेकिन ये लोग रिश्वत देकर लाइसेंस हासिल कर लेते हैं। इनमें से बहुत सारे लोगों को ट्रक और गाड़ी चलाने का काम भी मिल जाता है। 2020 में दिल्ली में एक सर्वे हुआ जिसमें 26% लोगों ने माना कि ड्राइविंग लाइसेंस बिना रिश्वत के बन ही नहीं सकता। ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने में जो भ्रष्टाचार होता है उस पर 2017 में एक स्टडी हुई जिसमें यह पता चला कि जो लोग रिश्वत देकर ड्राइविंग लाइसेंस बनवाते हैं उनमें 18% का मकसद ड्राइवर की नौकरी करना ही होता है, जबकि इन लोगों को ड्राइविंग की सही ट्रेनिंग तक नहीं मिली होती। ये बहुत खतरनाक बात है क्योंकि आज आप भी आने जाने के लिए कई बार टैक्सी का इस्तेमाल करते होंगे। कल्पना कीजिए आपने कोई कैब बुक की है कहीं बाहर जाने के लिए और उस कैब को एक ऐसा ड्राइवर चला रहा है जिसे गाड़ी चलाने की पूरी समझ नहीं है, अनुभव नहीं है, ट्रेनिंग नहीं है और आपके लिए और सड़क पर चल रहे दूसरे लोगों के लिए वो बहुत खतरनाक हो सकता है। आपको हैरानी होगी जानकर कि बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में ऐसे लोगों का भी आसानी से ड्राइविंग लाइसेंस बन जाता है जिन्होंने आज तक गाड़ी का स्टीयरिंग तक पकड़ा नहीं। इसके अलावा 2018 में जो 26% सड़क दुर्घटनाएं हुई उनमें ड्राइवर के पास या तो लाइसेंस था ही नहीं या फिर लर्नर्स लाइसेंस था। ऐसे लोगों को भी अनट्रेन्ड ड्राइवर्स ही माना जाएगा जो शराब पीकर ट्रक या गाड़ियां चलाते हैं। आप जानकर डर जाएंगे कि सड़कों पर कमर्शियल ट्रक्स और कमर्शियल व्हीकल चलाने वाले हर 100 में से 22 ड्राइवर नियमित रूप से शराब पीते हैं या दूसरी तरह के नशीले पदार्थ लेते हैं। हालांकि एक रिपोर्ट के मुताबिक ज्यादातर ड्राइवर्स इसके पीछे काम के दबाव को एक बड़ी वजह मानते हैं। तो और ये 22% का तो इस स्टडी में आ रहा है। हमें लगता है कि ऐसे ड्राइवर्स की संख्या 22% से भी ज्यादा होगी जो नियमित रूप से शराब पीते हैं और शराब पीकर गाड़ी चलाते हैं। हमारे देश में 70% से ज्यादा कमर्शियल ड्राइवर्स 12 घंटे से ज्यादा काम करते हैं नियमित रूप से। आप सब जानते हैं इस समय ये जो दौर है ये दौर बड़ी बड़ी कंपनियों के लिए कॉस्ट कटिंग का है। कॉस्ट कटिंग की वजह से बड़ी बड़ी ट्रांसपोर्ट कंपनियां एक ही ड्राइवर से दिन में 16 से 18 घंटे काम करवाती हैं और कैब सर्विस देने वाली कंपनियां भी अपने ड्राइवर्स को ये लालच देती हैं कि अगर वो ज्यादा घंटे काम करेंगे तो इससे उन्हें बोनस मिलेगा, उनकी रेटिंग भी अच्छी होगी और पैसा भी मिलेगा। यानी जो ड्राइवर्स हैं उन पर काम का बोझ बहुत ज्यादा है। कॉस्ट कटिंग का एक दूसरा कारण यह भी है कि तमाम बड़ी कंपनियां सस्ते ड्राइवर्स को लेती हैं। ये दिल्ली के बाहर छोटे छोटे शहरों में जो युवा हैं जिनके पास कोई ट्रेनिंग नहीं है, जिन्हें ना रास्तों के बारे में पता है, ना उनके पास कोई ट्रेनिंग है, ना अनुशासन है, ऐसे लोगों को ये सस्ते दामों पर यहां लाकर ड्राइवर बना देते हैं। उदाहरण के लिए अगर आप एक अच्छा ड्राइवर लेते हैं तो हो सकता है आपको उसको 25 से 30 हजार रुपए महीना देना पड़े, लेकिन ऐसे ड्राइवर्स भी बाजार में उपलब्ध हैं जो 7-8 हजार या 10 हजार से नीचे नीचे में आ जाएंगे और इस तरह की जो कंपनियां हैं वो ऐसे ड्राइवर्स को ले लेती हैं ताकि उनका पैसा बचे। लेकिन ये ड्राइवर्स अपने पैसेंजर्स की जान को भी खतरे में डालते हैं और सड़क पर बाकी लोगों को भी खतरे में डाल देते हैं।